हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातनियों, आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। इस देश को कैसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे? अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे कि मुसलमानों का इस्लामिक कंट्री है, सीरिया, अरीबा, सब उन्हीं के, उसे हिंदू का भी हिंदू इंसान होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग? हिंदू राष्ट्र पर यह कैसा बवाल? कोई कहे सब धर्मों का देश, कोई बोले संविधान को जलाएंगे क्या आप? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चा में चल रहे हैं। एक तरफ उनका भक्तों की समस्या दूर करने वाला दावा सुर्खियां बटोरता है, तो वहीं दूसरी तरफ से लगातार उनकी तरफ से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, उससे राजनीति गर्माती भी नजर आ रही है। अब एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है? और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे? देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाने के पीछे कई वजह हैं। हाल में सुर्खियों में छाए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा को लेकर 7 दिवसीय यज्ञ कर रहे थे, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को शिरकत करते हुए देखा गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र, और उन्होंने कहा कि विदेशी भी ऐसा देश चाहते हैं जहां हम हिंदुत्व, धर्म और जातिवाद को एक तरफ रखकर कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम सरकार से मांग नहीं करते, अगर कोई इसका समर्थन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बस्ती में धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र संविधान से चलेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हर मजहब के लोगों को अपना प्रचार प्रसार करने का हक है। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी मानते हैं कि बाबा ने अपने कथित चमत्कारों या क्रियाकलापों से हिंदू जनमानस के एकजुट करने का काम किया है। बता दें कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वक्फ बोर्ड पर निशाना साधकर सनातन बोर्ड बनाने का समर्थन कर चुकी हैं। उनके मुताबिक सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। वहीं एमपी में हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बयान में वीएचपी और बीजेपी को प्रधानमंत्री आवास पर धरने की सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और वीएचपी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो दिल्ली में सीएम आवास पर धरना दें। हिंदू राष्ट्र की मांग वालों से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है कि हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के लिए क्या स्थान होगा। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो हर नागरिक पर सही बैठती है। हिंदू राष्ट्र बनने की बहस के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी राय पेश की है। उनका कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसी बातें करने वाले लोग देश को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रश्न किए हैं। उन्होंने कहा, क्या आप अम्बेडकर के बनाए संविधान को जला देंगे? इसे जलाकर नया संविधान बनाएंगे क्या? उन्होंने ये भी कहा कि हमारा वतन एक ऐसा वतन है जिसका कोई मजहब नहीं है। उन्होंने सरकार पर भी तंज किया कि सरकार इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठी है। दोस्तों, वैसे तो भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान 2 शब्दों हिंदू प्लस स्थान से मिलकर बना है, यानी वो स्थान जहां हिंदू रहते हैं। हिंदुस्तान या हिंदू शब्दों की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन भारत के बहुसंख्यकों के निश्चित धड़ों में आम धारणा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं और जहां हिंदू रहें वो हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि इस ठप्पे का दस्तावेजीकरण नहीं है, इसलिए इस मामले को लेकर बवाल मचा रहता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर गरमाई सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए बीजेपी पर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि संविधान की शपथ लेकर उच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों को ऐसी घोर स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती, और कहा कि अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो देश को नष्ट करना चाहता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक ट्वीट में लिखा,
देश के अति मानवतावादी संविधान पर गर्व व उस पर निष्ठापूर्वक अमल करके जन कल्याण करने के बजाय भाजपा द्वारा यूपी निकाय चुनाव से पूर्व इसके हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान के चलते बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की भीषण समस्याओं और सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छलावा कर रही है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमें देश और राष्ट्र में अंतर पता होना जरूरी है। आमतौर पर राष्ट्र को लोग देश के रूप में समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें अंतर है। जानकार बताते हैं कि एक जैसी सांस्कृतिक पहचान रखने वाले लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं, जबकि देश का मतलब जमीन के टुकड़े से है, जिसकी अपनी स्वायत्त और राजनीतिक पहचान होती है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को लेकर एक उदाहरण अंग्रेजों के शासन से जुड़ा हुआ दिया जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत पर राज किया। इस प्रकार पूरा देश एक सूत्र में बंध गया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश के लोग एकजुट हुए। इससे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो गया। हिंदू राष्ट्र को लेकर विचार कहां से आया, इसे लेकर भी जानकारों के बीच अलग अलग मत है। कोई कहता है कि जब 1925 में संघ की स्थापना हुई तो उसके बाद से ही अखंड भारत और उसी के साथ ही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को बढ़ावा मिला। तो कई हिंदुत्व का विचार देने वाले स्वतंत्रता सेना विनायक दामोदर सावरकर इसके लिए जिम्मेदार मानता है। सावरकर ने हिंदुत्व को लेकर 2 किताबें लिखी थी, एक हिंदुत्व कौन है हिंदू और दूसरी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। उन्होंने हिंदुत्व को एक दर्शन के रूप में परिभाषित किया था। सरकार के मुताबिक केवल हिंदू ही हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते। भारत में जन्म लेने वाले मुस्लिम और ईसाई हिंदुत्व का हिस्सा हैं। उनका तर्क था कि भारत में पैदा हुए मुस्लिमों और ईसाइयों के पास अलग से राष्ट्र, नस्ल या संस्कृति नहीं है, इसलिए वे हिंदुत्व में ही आते हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्या करना होगा। हालांकि यह संभव नहीं लगता, लेकिन यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का विचार आगे बढ़ता है तो इसके लिए सबसे पहले कैबिनेट को मंजूरी लेना होगा और फिर इसके बाद संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता भी होगी। संशोधन के बाद ही धर्मनिरपेक्ष की जगह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, परंतु अभी तक न तो कैबिनेट ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में विचाराधीन है और न ही आगे इसकी कोई संभावना नजर आती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र का खुला समर्थन किया, जिसका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोध करते हुए कहा कि इसकी अवधारणा महात्मा गांधी के आदर्शों के खिलाफ है। दूसरी ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि भारत 15-20 सालों में अखंड राष्ट्र बन जाएगा। लोगों ने अखंड भारत के निर्माण में सहयोग नहीं भी किया तो भी ऐसा होकर ही रहेगा। हाँ, तब समय 20 से 25 साल तक लग सकते हैं, लेकिन कोई ये न सोचे कि ऐसा होना नामुमकिन है। देखा जाए तो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा या सपना कोई नया नहीं है। यह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पूर्व से ही चला आ रहा विचार है, जिसे संघ ने स्थापित किया और अब इसकी मांग इसलिए ज्यादा जोर पकड़ने लगी है क्योंकि इसी विचारधारा से जुड़े लोग सत्ता में हैं। यहाँ ये बात समझनी होगी कि अखंड भारत का दायरा हिंदू राष्ट्र के मुकाबले काफी बड़ा है। अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा आदि कई देश शामिल होते हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र वर्तमान भारत और उसकी सीमा के संदर्भ में परिभाषित होता है। जानकार लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने का अर्थ ये नहीं होगा कि मुस्लिमों या ईसाइयों के अधिकार कम हो जाएंगे या उन्हें उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह के इस्लामिक राष्ट्र में अल्पसंख्यकों को ट्रीट किया जाता है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहां पर ईसाइयों और मुस्लिमों को भी बराबरी के अधिकार थे। दरअसल जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनका मानना है कि ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू ही हैं। इसका तात्पर्य हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्तियों से है। जिस तरह भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द देखने को मिलता है। इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और बड़े समूह के भीतर अलग अलग समूह के लिए खोलने का प्रावधान करती है। बता दें कि 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। तब इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। पंथ का आशय रास्ते से होता है। देश में कई पंथों के लोग रहते हैं। आमतौर पर पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष माना जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि संविधान किसी पंथ या धर्म के आधार पर नहीं चलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।